द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। सर्कमफेरेंस आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेंट पता करना है। तो सबसे पहले जो है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों का 2πr होता है बच्चों। तो 2πr इजक्वल टू 22 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मैंने लिख दिया। अब 2π का वैल्यू 22/7 इंटू आर इजक्वल टू 22, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया बच्चों, ओके। अब उसके बाद ये 7 जो है इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 ये 1 टाइम्स में हुआ था तो 7 इंटू 1 7 हो गया, और ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4πr²। तो 1/4 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2r² है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 11, 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 11 आपका 77 हो गया, और 4 इंटू 2 आपका हो गया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो गया क्वाड्रेंट का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल ऑफ डायमीटर्स 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। डायमीटर आपसे पूछ रहा है सर्किल का, ठीक है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया, दो उस सर्किल का डायमीटर पूछ रहा है। एक बड़ा सा सर्किल है, उस सर्किल का आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है, जो कि छोटा दो सर्किल जो है ना उससे मिल करके बना है, ठीक है, उसका एरिया का सम है। तो चलिए, द एरिया ऑफ बिगर सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्किल 2, यही आपका सवाल में दिया हुआ है। तो बिगर सर्किल के लिए हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, स्मॉल सर्किल जो सर्किल 1 है उसके लिए r1 ले लेते हैं रेडियस, और ये जो है उसके लिए r2 रेडियस हम लोग ले लेते हैं सर्किल 2 के लिए। तो एरिया क्या होता है πr², यहाँ पे भी सर्किल का एरिया πr², यहाँ पर भी सर्किल का एरिया πr², ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ओके। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो r² इजक्वल टू क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ओके। या इसी को आप क्या कर सकते हो d1 का स्क्वायर इजक्वल टू स्मॉल d1 इंटू स्मॉल d2 का स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि एरिया क्या होता, ये डायमीटर क्या होता है आपका रेडियस का डबल होता है, तो दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही रहेगी, ओके। तो यहाँ पर d2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एक रेडियस एक डायमीटर आपका 10 दिया हुआ था, दूसरा डायमीटर आपका 24 दिया हुआ था, ओके। तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा 576, और 100 को ऐड कीजिएगा तो 676, 676 किसका स्क्वायर है बच्चों 26 का, तो डायमीटर आपका 26 हो गया, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले यहाँ तक फिर यहाँ तक। अगला सवाल जो है हम लोग के पास वो है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस, अगर एरिया किसी सर्किल का वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इक्वल है किससे सर्कमफेरेंस से, तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो आपको डायमीटर निकालना है सर्किल का। πr² इजक्वल टू 2 इंटू 2πr दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, r² है तो एक स्क्वायर से मतलब कि एक r से एक r कैंसिल हो गया आपका रेडियस, ओके। तो r इजक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2, तो डैट मीन्स रेडियस आपका 4 हो गया, तो डायमीटर आपका क्या होगा जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर आपका रेडियस का डबल होता है, तो 8 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 8 यूनिट। मैंने सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया होता, तो आप यूनिट ही लिखिए, ओके। सेंटीमीटर यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, डायमीटर जो होता है वो लेंथ होता है, उसका यूनिट आपका
सिर्फ यूनिट होता है, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सरकमफेरेंस का यूनिट यूनिट होता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच सरकमफेरेंस अ सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। कह रहा है पेरीमीटर आपको निकालना है एक स्क्वायर का जो कि सर्कमस्क्राइब है, मतलब किसी सर्किल के बाहर बना हुआ है। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये आपका जो स्क्वायर है ये एक सर्किल के बाहर बना हुआ है। ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर पता करना है। तो चलिए, रेडियस यहाँ पर आपका गिवन है बच्चों ए सेंटीमीटर। ओके, तो स्क्वायर का सरकमफेरेंस भी यूनिट उस मतलब कि जो वेरिएबल है वो ए ही आएगा। चलिए उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर मान लीजिए ये ए दिया हुआ है, रेडियस जो है इसका ए दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। डैट मीन्स 2r हो जाएगा, तो 2r हो गया। मतलब डायमीटर जो होता है वो स्क्वायर का साइड होता है, अगर स्क्वायर जो है सर्किल के बाहर बना हुआ है तो। ठीक है, उसके टच कर रहा है तो सर्कमस्क्राइब है। तो अब देखिए आर के जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो 2a सेंटीमीटर हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड क्या है, 2a है, तो 4 इंटू 2a तो 8a सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था आपका रेडियस। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।